नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ICN केवी कॉम्पिटिशन चैनल में। आज लेकर आए हैं आपके लिए नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। लेसन नंबर फर्स्ट अपना कंटिन्यू है और कल इसका हमने आपको फर्स्ट वीडियो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रोवाइड किया था। आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की प्रकृति का सेकंड वीडियो। कल हमने बात करी थी आपसे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था साइंस, सेकंड था आपका आर्ट्स एंड थर्ड था आर्ट्स एंड साइंस। तो कल हमने बात कर ली थी साइंस की, और साइंस की हमने बात की थी कि साइंस जो है 2 भागों में डिवाइडेड है। तो साइंस 2 भागों में डिवाइडेड है। साइंस अपना 2 पार्ट में डिवाइड है और वो है पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। वो सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली थी। लास्ट में टॉपिक ये था कि इकोनॉमिक्स को विज्ञान कहें या ना कहें। तो चलिए बात करते हैं, अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है, हमने यहाँ पक्ष में तर्क दिया है कि हाँ अर्थशास्त्र विज्ञान है, और विज्ञान होने की कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। विज्ञान में क्या होता है, कारण और परिणाम होते हैं, नियम और सिद्धांत होते हैं, और भविष्यवाणी पूर्वानुमान के आधार पर की जाती है। विज्ञान जो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वमान्य होता है। वही सारी बातें आज अर्थशास्त्र में देखनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। इसका कथन है अर्थशास्त्र भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक विज्ञान है। हमने कहा अर्थशास्त्र भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक विज्ञान है। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञानों का मतलब क्या है, जैसे कि रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, तो उन्हीं विज्ञानों के समान अर्थशास्त्र भी विज्ञान है। अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत व एकत्रित किया जाता है। कल की वीडियो में हमने बात की थी विज्ञान क्या है, जो प्रकृति के अध्ययन को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करे। तो यहाँ हम आर्थिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों को क्या कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत व एकत्रित कर रहे हैं। आगे देखिए, विज्ञान के समान अर्थशास्त्र में भी हम बात कर रहे हैं विज्ञान के समान, जैसा कि विज्ञान में होता है उसी के समान अर्थशास्त्र में भी किसी भी कार्य के कारण एवं परिणाम, तो यही बात किसमें होती है, विज्ञान में, और यही बात किसमें हो रही है, अर्थशास्त्र में। तो किसी भी कार्य के कारण एवं परिणाम में पारस्परिक संबंध स्थापित करके किसका निर्माण किया जाता है, नियमों का निर्माण किया जाता है। और नियमों का निर्माण किसमें किया जाता है, विज्ञान में, और नियमों का निर्माण किसमें कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है, नियमों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि उदाहरणार्थ हम बात करें मांग का नियम, तो ये मांग का जो नियम है, नियम और सिद्धांत है, और इसमें कारण और परिणामों के सहसंबंध की व्याख्या की जाती है। और मांग का नियम यूनिवर्सल ट्रुथ, सभी जगह लागू भी होता है, सभी स्थानों पर सत्य है, एक जैसा है। तो वो सारी बातें विज्ञान की अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। एटलीस्ट फाइनली हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के समान एक विज्ञान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यदि विज्ञान है तो फिर इसको कौन से विज्ञान की संज्ञा दी जाए, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा जाए या फिर आदर्श विज्ञान कहा जाए। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि वास्तविक विज्ञान में वस्तु स्थिति का ज्ञान प्रकट कराया जाता है, क्या है जैसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, जबकि आदर्श विज्ञान में क्या है, प्रश्न का जवाब देने के साथ साथ क्या होना चाहिए की एडवाइस, सलाह भी प्रदान की जाती है, अर्थात नीतिगत सुझावों की व्याख्या भी की जाती है। और ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बोली थी कि अर्थशास्त्र में न केवल आर्थिक समस्याओं को खोजा जाता है बल्कि उनका समाधान भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, यहां तक कि आदर्श विज्ञान भी और वास्तविक विज्ञान भी और आदर्श विज्ञान भी। अब हम बात करते हैं, सेकंड टॉपिक था अपना नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का, विज्ञान के बाद में आर्ट्स, कला। कला किसे कहते हैं, किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग क्या कहलाती है, कला कहलाती है। जब आप किसी भी काम को सबसे बेटर तरीके से करते हैं तो कहते हैं कि यार उस व्यक्ति के अंदर वो विशिष्ट कार्य करने की कला है। आज हम बात करें क्रिकेट जगत की, तो सचिन तेंदुलकर जो नाम रहा
वो क्रिकेट को उनको खेलने की उनके अंदर बहुत अच्छी कला थी, वो क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से खेलते थे। तो किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग, अभिनय के क्षेत्र में बात करें तो बिग बी सबसे पहले नंबर पर आते हैं, अमिताभ बच्चन, उनके अंदर अभिनय करने की सबसे अच्छी कला है। तो हम बात कर रहे हैं कला क्या है, किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग, ढंग का मतलब है तरीका, प्रेजेंटेशन, किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग, प्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाती है, कला कहलाती है। अतः अर्थशास्त्र को कला के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों द्वारा न केवल नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, अपितु इट मीन्स यहां अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों द्वारा केवल नियम बनाए ही नहीं जाते, बल्कि उन नियमों का आर्थिक समस्याओं के समाधान में उचित प्रयोग भी किया जाता है, अपितु प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य कर समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। अतः अर्थशास्त्र में भी किसी भी विषय या वस्तु के अध्ययन का सर्वोत्तम ढंग अपनाया जाता है, और किसी भी विषय या वस्तु का सर्वोत्तम ढंग अपनाना ही कला कहलाती है। कला के संबंध में हम कुछ उदाहरण कह सकते हैं, जैसा कि आप इस वर्ष सिलेबस में पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय की गणना की हम 3 विधियां देखते हैं, आय संगणना विधि, व्यय संगणना विधि और उत्पाद संगणना विधि। एक ही विषय से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्र में 3 रीतियों का प्रयोग किया जाता है, और तीनों रीतियों के परिणाम इक्वल आते हैं, एक ही परिणाम आता है। तो यही किसको प्रदर्शित करती है, कला को प्रदर्शित करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में था हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान है, और अर्थशास्त्र 2 प्रकार का विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है और आदर्श विज्ञान। सेकंड पॉइंट था अपना अर्थशास्त्र कला के रूप में, तो हमने प्रूव किया कि हाँ किसी भी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग कला कहलाती है, और अर्थशास्त्र कला भी है। तो हम 2 टॉपिक की बात कंप्लीट कर चुके हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र विज्ञान है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र कला भी है, तीसरा टॉपिक है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। तो डियर फ्रेंड्स, जब अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र कला भी है, तो हम इजी वे में कह सकते हैं कि हाँ अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो, और सक्सेस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छे मार्क्स आप 12th क्लास में अचीव करने वाले हैं। सो आपके लिए अच्छे टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट है हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें। थैंक यू।